वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यदि आपको प्राविधिक कला की और भी वीडियोस देखनी है तो आप उन्हें देख सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, आपके सामने सवाल है कि एक शंकु का अनुविक्षेप और उत्सेद बनाओ जबकि इसका आधार तल ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 60 अंश का कोण पर झुका हुआ है और इसका अक्ष क्षैतिज समतल के समांतर है। शंकु के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस चैप्टर का नाम क्या होता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, ये आपका चैप्टर क्या होता है, लांबिक प्रक्षेप। लांबिक प्रक्षेप चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको 2 समतल दिखाई देंगे। एक का नाम क्या होगा, ऊर्ध्वाधर समतल, और दूसरे का नाम क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, क्षैतिज समतल। तो समतल कितने होते हैं, 2 आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, एक क्षैतिज समतल, एक ऊर्ध्वाधर समतल। ठीक है, तो क्षैतिज समतल क्या होता है, जो आपका मतलब जो आपकी धरती है ना, मतलब जो जमीन इस तरीके से आपका जो समतल पार्ट है ये, इसे हम कहेंगे क्षैतिज समतल। और ऊर्ध्वाधर का मतलब इस तरीके से दीवार वगैरह जो भी मतलब आपके पास में हो, या हम इस कागज को इस तरीके से अगर खड़ा करें तो ये जो आधा आधा इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये आपका है ऊर्ध्वाधर समतल। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हम लोग हैं उत्सेद क्या होता है। उत्सेद का मतलब होता है सामने से देखना है। मतलब क्या है कि अगर हम किसी चीज को दीवार के पास रख देंगे और उसको हम सामने से देखेंगे तो सामने से हमें जो दिखाई देगा उसे हम कहते हैं उत्सेद। नोट करते जाइएगा आप लोग। ठीक है, और बात करते हैं अनुविक्षेप की। तो अनुविक्षेप क्या होता है, ऊपर से देखना है। मतलब किसी चीज को आप ऊपर से देखेंगे तो आपको कैसे दिखेगी। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर एक बात और समझ लीजिएगा आप लोग कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये वाला जो है इसे कहेंगे ऊर्ध्वाधर समतल, और इस नीचे वाले को क्या कहेंगे हम लोग, क्षैतिज समतल। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग बात को समझिएगा। आपको ये चित्र बनाना है, इसमें आपको शंकु का अनुविक्षेप और उत्सेद बनाना है। तो शंकु का जो आपका अनुविक्षेप होगा, आप यहाँ पर देखिएगा, अनुविक्षेप का मतलब क्या होता है, ऊपर से देखना है। और अनुविक्षेप को आप लोग क्षैतिज समतल पर बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका शंकु जो आपका होता है वो इस तरीके से आपका बनेगा, इस तरीके से। ये देखिए सामने से आप देखेंगे, जब आप इसको सामने से देखेंगे ना तो आपको ऐसा दिखाई देगा, इस तरीके से। सामने से देखें क्या होगा, ये आपका है उत्सेद। ठीक है, जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको अनुविक्षेप। अब देखिए शंकु आपका है बिल्कुल, जो आपका बर्थडे जो आपकी कैप होती है ना, उस कैप को आप देखेंगे तो उसे आप अगर ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से आपको सिर्फ इस तरीके से आपको गोल ही दिखेगा। तो ये ऊपर से दिखेगा, इसे कहते हैं अनुविक्षेप। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, कि ऊपर से देखने पर अनुविक्षेप इस तरीके से बनेगा शंकु का, और सामने से देखने पर उत्सेद आपका इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा। ये 2 पॉइंट हमारे यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। अब देखिएगा, चित्र को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें पटरी से एक लाइन करनी है। ठीक है, क्या करना है, एक लाइन करनी है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर इसकी शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आपको लाइन कर लेनी है बिल्कुल सीधी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ये हमने लाइन कर ली है। ठीक है, हमारी तरफ से लाइन बिल्कुल सीधी है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर समझिएगा, इस तरीके से। ठीक है, ये हमने लाइन कर ली एक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपसे ये नहीं कह रखा है कि जो आपका क्षैतिज समतल है, ऊर्ध्वाधर समतल, इसके बीच की दूरी कितनी है, कोई गैप आपको नहीं दे रखा है। तो आप एक लाइन आपने कर ली, इसका नाम लिख लीजिएगा या। ठीक है, और जा, नाम क्या लिख लिया हमने, या और जा। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को हमने भी आपको बताया था कि जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये ऊपर का, इसे कहेंगे ऊर्ध्वाधर समतल, और इसमें उत्सेद बनेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे ऊर्ध्वाधर। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर समतल। और इस पर क्या बनेगा, इस पर आपका बनेगा उत्सेद। क्या बनेगा, उत्सेद। अब देखिए जो नीचे का पार्ट आपका है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग कहेंगे, नीचे के पार्ट को क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे क्षैतिज समतल। क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे क्षैतिज समतल। और इस पर क्या बनेगा, इस पर आपका बनेगा अनुविक्षेप। क्या बनेगा, अनुविक्षेप, ये जो है इस पर बन जाएगा।
तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि हमारा ऊपर का पार्ट क्या है, ऊर्ध्वाधर समतल है। इसे हम लोग यहाँ पर आपका उत्सेद वाला चित्र बनेगा, और यहाँ पर क्षैतिज समतल नीचे की तरफ है, यहाँ पर अनुविक्षेप वाला चित्र बनेगा। अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से आप लोग इस चित्र को बनाएंगे, ये भी आप समझिएगा। देखिएगा, आपको करना क्या है, आपने जो एक लाइन करी है ना, ये कौन सी है, ये ऊर्ध्वाधर समतल के लिए ये वाली लाइन है। अब क्षैतिज समतल के लिए बनाएंगे तो इसमें से अगर आपको माप दे रखी हो, 1 सेंटीमीटर की माप वैसे दे रखी होती है, अगर आपको नहीं दी गई है तो हम अपने आप 1 या 1.5 सेंटीमीटर इस लाइन से निशान लगा लेते हैं। इस तरीके से आपका एक इधर हुआ, इधर भी एक नाप लीजिएगा, ठीक है। तो एक आपका यहाँ तक हुआ, ठीक है। और हम इस तरीके से यहाँ पर जो है एक लाइन कर लेते हैं, ठीक है। बात को आप लोग समझ गए। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, हम यहाँ पर इसके बराबर में, मतलब इस तरीके से जो है एक लाइन कर लेंगे। इसका नाम लिख लेंगे ला और वा, ठीक है। अब बात समझ गए। एक काम करिएगा आप लोग सबसे पहले अपनी कॉपी पर इस सवाल को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इस सवाल को अपनी कॉपी पर आप नोट कर लीजिएगा, तभी आप यहाँ पर समझ पाएंगे, क्योंकि मैं अभी इसको आगे बढ़ा दूंगा तो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिएगा सवाल को, फिर आप यहाँ पर समझिएगा। अब देखिए, हम आपको बताते हैं, ठीक है, दिखाते हैं कि आपका चित्र किस तरीके से बनेगा। तो ये मैंने आपको, देखिएगा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सिस्टम समझिएगा, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर बनाते हैं तो आपको बेहतर अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तुमसे कहा गया था कि एक शंकु का अनुविक्षेप और क्या बनाना है, उत्सेद बनाना है, जबकि इसका आधार तल ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 60 अंश के कोण पर झुका हुआ है। देखिए, ऊर्ध्वाधर समतल की बात करेंगे तो ये ऊपर वाला जो है इसे हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर समतल, और इसके साथ में 60 अंश का कोण आता है। एक मिनट रुकिएगा, देखिएगा, ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 60 अंश के कोण पर झुका हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पर आप समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप समझेंगे तो आप और भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जब भी आपसे कहा जाए क्षैतिज तल से जितना भी आपको कोण दे रखा हो, तो देखिए क्षैतिज समतल ये होता है, तो कोण यहाँ से ऊपर की साइड में बनेगा। बात को आप ध्यान रखेंगे, क्या बने आपको बताया, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर कि क्षैतिज तल से जितना भी आपको कोण कहा जाए तो आपको कोण की स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, चित्र इधर बनेगा ऊपर की तरफ। और जब भी आपसे कहा जाए, ठीक है, दूसरी बात क्या थी, ऊर्ध्वाधर समतल से 60 अंश का कोण, तो ऊर्ध्वातल के लिए अगर हम बात करेंगे, ऊर्ध्वाधर समतल के लिए, तो ऊपर की लाइन जो, मतलब ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है, ये आपका कौन सा है, ऊर्ध्वाधर समतल। तो यहाँ से और ये जो 60 का कोण बनेगा, ये बनेगा आपका नीचे की तरफ। तो इन दोनों को अपनी कॉपी पर आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, कि क्षैतिज तल से अगर बात की जाएगी तो इस तरीके से आप बनाएंगे, ऊर्ध्वाधर की बात की जाएगी तो आप इस तरीके से नीचे की साइड में लेकर आएंगे। अब यहाँ पर आप समझिएगा बात को, ठीक है। ये आपका चित्र बना हुआ है, ठीक है। क्या यहाँ पर है, इन्होंने यहाँ पर कहा था आपसे कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये हो गई उत्सेद वाले। तो आप देखिएगा कि ये जो चित्र है ये सामने से देखने पर ऐसा दिखेगा, और अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो इस तरीके से बनेगा। क्यों, क्योंकि 60 अंश पर झुका हुआ है। और बात यहाँ पर क्या की गई थी, बात यहाँ पर की गई है कि ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 60 अंश के कोण पर झुका है। तो आप यहाँ पर समझिएगा कि ऊर्ध्वाधर समतल से 60 अंश का कोण अगर आपको बनाना हो तो आप बनाएंगे नीचे की साइड में। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, ये देखिए, नीचे की साइड में हमने यहाँ पर 60 का कोण इस तरह बना दिया। आप चाहे इस तरफ, समस्या कुछ नहीं होगी, ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझिए आप लोग। तो हमने पहले क्या किया, 60 अंश का कोण इस तरीके से बनेगा, तो ये बनेगा इस तरीके से, और उसके बाद इसका जो आपका उत्सेद है वो आपका ये बनेगा इस तरीके से। अभी हो सकता है आपके समझ में ना आया हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से आपके समझ में आएगा, मैं आपको समझाऊंगा फिर से, ठीक है। तो हम इस चित्र को हटाते हैं एक तरफ, ये मैंने आपको सिर्फ दिखा दिया है। अब हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब आप लोग अच्छी तरीके से समझिएगा, मैंने आपको सब बता दिया इसके बेसिक के बारे में। अब हम इसकी शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, सब कुछ आप लोग यहाँ पर समझ जाएंगे। सवाल में कहा क्या गया है, पहले सवाल को पढ़िएगा। सवाल में इन्होंने कहा है कि एक शंकु का अनुविक्षेप और उत्सेद बनाओ, जबकि इसका आधार तल ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 60 अंश के कोण पर झुका हुआ है। अब देखिए, ऊर्ध्वाधर समतल ये वाला है और इसके साथ 60 अंश के कोण पर झुका हुआ है। अब 60 अंश के कोण पर झुका हुआ है, तो मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया था कि अगर ऊर्ध्वाधर समतल के साथ आपको 60 पर झुकाना हो तो आप कहाँ ले जाएंगे, नीचे की साइड में 60 का बनाएंगे। ये आपकी इच्छा है किस साइड आप ले जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये आपका यहाँ पर हम मान लेते हैं ये पॉइंट, ठीक है, बात को समझिएगा यहाँ पर। और इस तरीके से हम चांदा को रखते हैं यहाँ पर है, हमने पहले बिंदु लगा लिया है लाइन ऊपर वाली लाइन में, ठीक है।
और 60 का आपका कहाँ पर आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 60 का यहाँ पर, ठीक है, हमारा यहाँ पर 60 का आ रहा है ये यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से यहाँ पर जो है एक लाइन कर देंगे, ठीक है, आप इस तरीके से एक लाइन जो है कर लीजिएगा। लाइन कर लिया आपने है, आपका ये हो गया 60 का, ठीक है, ये कितना का हो गया 60 का, ये 60 का है। आएंगे नीचे की तरफ, इतना हमने समझ लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर बात को समझिएगा। अब आपको करना क्या है, देखिएगा शंकु के आधार का व्यास कितना है 5 सेंटीमीटर। तो आपको करना क्या है, आपको ये जो आपकी लाइन है ना, ये आपका आधार है शंकु का, ठीक है, और इसको आपको 5 सेंटीमीटर ही लेना है। तो 5 सेंटीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग पटरी में, ठीक है, पटरी कह रहे हैं प्रकार में, ठीक है, प्रकार में आप 2 ही लीजिएगा 5 सेंटीमीटर की। क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी ले लेते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कि आगे क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा हमने यहाँ 5 सेंटीमीटर की दूरी ले ली है, हमें यहाँ पर रखना है, ठीक है, प्रकार को, और इस तरीके से हमें एक चाप लगा देना है, ठीक है। आप लोग यहाँ तक बात को समझ गए होंगे। एक चाप आप इस तरीके से लगा लेंगे। फिर आप एक काम और करिएगा, इसका अगर आप मिडिल पॉइंट निकाल सकते हैं तो आप लोग इसका मिडिल पॉइंट भी निकाल लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं मिडिल पॉइंट कैसे निकलेगा। तो मिडिल पॉइंट के लिए सिंपल सा है, अगर आप इस जो आपने 5 सेंटीमीटर की है, अगर आप इसका आधा कर दें तो आपका मिडिल पॉइंट भी इसका निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसकी हम 2.5 सेंटीमीटर की यहाँ पर दूरी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा इस तरीके से आपका यहाँ से यहाँ तक ये आ गया, और यहाँ से आपका जो है यहाँ तक ये, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हमने क्या किया है, इसका मिडिल पॉइंट भी हम लोगों ने यहाँ पर निकाल दिया है, ठीक है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके बाद आगे समझिए क्या करेंगे। हमारा बिंदु जो निकल के आ गया है, हम यहाँ पर चांदा रखेंगे इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर आपका 90 का आप देखिए कोण आपका कहाँ पर बन रहा है। तो 90 के कोण की बात करेंगे तो 90 का कोण हमारा यहाँ पर आ रहा है, इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, हम इस तरीके से यहाँ पर लाइन कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस तरीके से लाइन कर लेंगे, ठीक है। लाइन करने के बाद आप ये देखिएगा इस शंकु की ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो देखिएगा आप लोग, ऊंचाई है 7.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 7.5 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे, ठीक है, प्रकार में। तो आप समझिएगा यहाँ पर 7.5 की दूरी ले लेंगे प्रकार में, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, हमने 7.5 की यहाँ पर दूरी ले ली है, और अब हम लगाएंगे यहाँ पर चाप। तो आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है, यहाँ पर, और 7.5 के लिए आपको यहाँ पर चाप लगा देना है, ठीक है। चाप लगने के बाद आपका ये वाला पॉइंट जो भी आपका बना है वो आप इससे मिला देंगे यहाँ पर, और इस वाले पॉइंट को आप इससे मिला देंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये आपका जो है शंकु बन चुका है, और ये क्या बना है, अनुविक्षेप बन चुका है शंकु का, जो कि आपका 60 डिग्री के कोण पर जो आपका है झुका हुआ है। तो इस तरीके से आपका इतना जो है बनके रेडी हो जाएगा। अब बारी आती है इसमें प्रक्षेप खींचने की। तो प्रक्षेप किस तरीके से यहाँ पर करते हैं हम लोग, ये बहुत से बच्चे इसमें गलतियाँ करते हैं। आप यहाँ पर सीखिएगा, गलती मत कीजिएगा, बिल्कुल, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर आप समझ जाएंगे यदि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अगर आप देख रहे हैं तो अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, आपको वही जितनी आपकी दूरी यहाँ पर थी ना, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, ठीक है, देखिएगा, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ तक की, ठीक है। ये जो आपकी दूरी है ना, ये वाली, आप क्या करेंगे, आप इसी से इस वाले पर मतलब अर्धवृत्त बना लीजिएगा एक, ठीक है। तो अर्धवृत्त हम यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर अर्धवृत्त जो है रेडी हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या बन चुका है हमारा यहाँ पर अर्धवृत्त बन के रेडी हो चुका है। अब हमें अर्धवृत्त बन जाने के बाद करना क्या है, जो हमारी ये लाइन है ना, ये लाइन जो हमारी है ये आपके 90 पर होती है, इसका अक्ष है ना, ये शंकु का अक्ष है ये वाला। हमें इसके समांतर में इस वाले बिंदु से इस लाइन पर लाइन करनी एक है, और एक हमें करनी है इस वाले पॉइंट से। लाइन कैसे करेंगे,
जैसे आप इस तरीके से यहाँ पर सेट स्क्वायर को सेट कर लेंगे, इस तरीके से रख लेंगे, ठीक है। फिर आप इस तरीके से यहाँ पर पटरी को लगा लेंगे और पटरी को लगाने के बाद आप इसको इस तरीके से बढ़ाएंगे, रोक लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर जो है ये लाइन आपकी यहाँ पर हो जाएगी। बात को आप यहाँ पर समझ गए। इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको फिर से वही काम करना है कि इस तरीके से अपनी पटरी को रख लीजिएगा, ठीक है। रखने के बाद आप इस तरीके से इसको रखेंगे, पटरी को रखेंगे और आप इस तरीके से लाएंगे नीचे की तरफ, ठीक है। नीचे की तरफ आप लाएंगे तो आपका जहाँ पर ये बिंदु मिल रहा हो आप वहाँ से इस तरीके से यहाँ पर ये लाइन कर देंगे, ठीक है। इसको मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है। इतना काम आप सभी लोग कर लेंगे। सबसे पहले इतना काम हमारा हो चुका है। हम इसका नाम लिख लेते हैं कि देखिएगा ये वाला पॉइंट आप लिख लीजिए का, ठीक है। और का के बाद इस तरीके से इस वाले पॉइंट को आप लिख लेंगे खा, ठीक है। और इसके बाद में इसको लिख लीजिएगा आप लोग शाह। ये आपका प्रक्षेप नंबर 1 है तो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा 1, ठीक है। क्या आप डाल देंगे 1। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 2। ये वाला जो आपका पॉइंट आ गया है ना, ये आप कह लीजिएगा गा। और जो इसके पीछे की साइड में एक पॉइंट और बनेगा वो आप कह लीजिएगा घा। इसके पीछे की साइड का जो हमारा पॉइंट है वो हमने क्या यहाँ पर लिख लिया है, घा, ठीक है। इतनी बात आप सभी के समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ तक नहीं हुई होगी, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर समझिएगा कि ये हमारा क्या बन चुका है, क्षैतिज समतल पर बना है, अनुविक्षेप बना है और इसका जो ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 60 अंश का कोण हो चुका है, झुक चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इतना बनकर रेडी हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हमें करना क्या है, हमें इसके प्रक्षेप डालने हैं। प्रक्षेप का मतलब यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन ऊपर की तरफ, यहाँ से भी, मतलब जितने बिंदु वहाँ निकल के आए हैं सभी बिंदुओं से ऊपर की तरफ आपको सीधी लाइन करनी है। तो लाइन करने का क्या हमारा तरीका रहने वाला है, उस तरीकों को यदि आप सीख गए तो बहुत जल्द आपका चित्र बनकर रेडी हो जाएगा। आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप चांदा को रखेंगे, ठीक है। और आपको देखना है कि 90 वाला जिस बिंदु पर आ रहा हो, जैसे 90 वाला आपका यहाँ पर आ जाए या यहाँ पर आ जाए तो आप एक लाइन कर लीजिएगा, उसी के हिसाब से आप उसके समांतर लाइन करते जाएंगे। तो अगर हम इसको इस तरीके से रख लें यहाँ पर, ठीक है, देखने के लिए कि हमारा 90 का कहाँ पर आ रहा है जिससे कि हमारी लाइन बिल्कुल सीधी बनी रहे, तो हम इस तरीके से यहाँ पर रखे ले रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो है चित्र बिल्कुल अच्छा बने। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ से ये बिंदु वहाँ निकल के आ रहा है यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर हम इस वाले पॉइंट से इस वाले को मिला देंगे, क्या करें, अगर हम इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर प्रक्षेप डाल दें तो बिल्कुल आपका सीधा रहेगा। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर लाइन कर देंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर लाइन इस तरीके से आपके यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद आपको करना क्या है, आपने एक लाइन कर ली है, इसी प्रकार से आपको ये नंबर 2 आपका लिखा है ना, यहाँ से भी आपको ऊपर की साइड में एक लाइन करनी है। तो इसी के समांतर आपको लाइन करनी है, तो ठीक है। चाहे तो आप उसी तरीके से कर सकते हैं, हम इस तरीके से यहाँ से जो है लाइन करते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये प्रक्षेप आपके पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको बिंदु गा है आपका, इससे भी आपको ऊपर की तरफ डालना है, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, ऊपर की तरफ आप लोग इसको भी यहाँ से भी लाइन जो है इस तरीके से आप लोग कर देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। इसके बाद आपको इस वाले पॉइंट से भी इसी तरीके से जो है ऊपर की साइड में प्रक्षेप डालना है, जो कि आपका इन सभी मतलब बिल्कुल सीधे रहेंगे, ठीक है, समांतर आप कह सकते हैं इनको हैं। और इसके बाद हमारा ये वाला पॉइंट जो है ये भी हमारा एक यहाँ से भी इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं, हमने यहाँ पर प्रक्षेप यहाँ पर डाल दिए हैं, एक बिंदु से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, इससे, और अब हमें डालना है यहाँ से, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से हमें ऊपर की तरफ देखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम यहाँ से चांदा रखेंगे और चांदा से अपना हिसाब लगा लेंगे यहाँ पर कि आपका 90 कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका 90, ठीक है, तो लगभग आपका यहाँ से अगर आप बनाएंगे तो आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें इस तरीके से ये भी प्रक्षेप में खींच लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर
कह लिया है। इतने में आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं हुई होगी। अब इसके बाद अब आप लोग क्या करेंगे ये आपके लिए समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर जो आपका ये गा है और ये का है, मतलब कि ये वाली दूरी, ये जो आपकी दूरी है, ठीक है, कितनी सेंटीमीटर है ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर है, यहाँ से हमें देखना है और यहाँ तक की दूरी जो आपकी है, ठीक है। तो इस दूरी को आप लेंगे और इस दूरी को लेने के बाद अब आप दूरी को लेने के बाद यहाँ पर करेंगे क्या, आप इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से आप इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर भी एक बिंदु लगा लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी आप लोग इस तरफ भी एक बिंदु लगा लीजिएगा। ये बिंदु आपके जहाँ पर भी आ रहे हो आप इनको इस तरीके से रखकर, ठीक है, इस तरीके से आप इनको अच्छी तरीके से सही से देखिएगा और रखने के बाद आप इस तरीके से इनको यहाँ पर मिला देंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या किया है, हमने इसे मिला दिया है, ठीक है। ये मिल जाएगा तो यहाँ पर आप देखिएगा ये वाला का वाला बिंदु है, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, इसे हम कह देंगे का डैश, और ये खा वाला है ये आपका यहाँ पर, तो इसे हम कह देंगे खा डैश, ठीक है। अभी रुक जाइएगा। अब इसके बाद क्या करना आपको है, इसके बाद में देखिए आपने जो नंबर 1 और नंबर 2 वाला जो आपने प्रक्षेप बनाए थे, नंबर 1 नंबर 2 वाले, तो नंबर 1 के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अब आप थोड़ी बात समझिएगा। पहले तो आप एक काम कर लीजिएगा, जैसे आपको गा से लेकर ये दूरी लेनी है वाली, अब इतनी ही दूरी से आपको करना क्या है, आपका ये वाला बिंदु यहाँ पर है, आपको ऊपर की साइड में एक चाप लगा लेना है, नीचे की साइड तो आपका लाइन ही आ जाएगी, तो नीचे नहीं लगाएंगे आप लोग, ठीक है। तो आपने क्या किया, ऊपर की साइड में क्या कर दिया, एक बिंदु बना दिया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर सामने गा है और इसके पीछे क्या है घा, तो ये ऊपर जो आपका पहुँचेगा घा वाला पॉइंट आपका यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है, और गा वाला पॉइंट आपका इस तरफ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक आपकी बात क्लियर हुई। यहाँ पर भी आप डैश लगा देंगे, डैश यहाँ पर भी, डैश यहाँ पर भी, तो इस तरीके से इतना तो आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब हम करते क्या हैं, हम यहाँ से और ये जो आपका 1 नंबर है ना, यहाँ तक की दूरी लेंगे। अब क्या करेंगे, 1 नंबर है, 1 नंबर से उतनी दूरी ले लेंगे 1 तक की, ठीक है, यहाँ से, और फिर हम इस तरफ से क्या करेंगे, यहाँ से रखेंगे प्रकार, ठीक है, इधर काट देंगे इस वाली लाइन को, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे, इधर नीचे की साइड में आपको यहाँ से भी इसको कट करना है और यहाँ पर रखना है तो भी आपको इसको कट करना है, ठीक है। इनको आप इस तरीके से कट कर लेंगे। यहाँ पर कट कर लेने के बाद अब इसका जो आपका आधार है ना शंकु का, वो आपका बनके रेडी होगा। किस तरीके से होगा देखिएगा, आपको यहाँ से इस वाले पॉइंट को मिलाना है। अगर हम देखें तो ये 2 नंबर था आपका, ठीक है, ये 2 नंबर आपका था ना, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर आप लिख लेंगे 2 डैश, ये हो गया, और ये भी आपका 2 डैश वाला हो गया, और ये 1 था तो यहाँ पर आप कह लेंगे 1 डैश, यहाँ पर आप कह लेंगे 1 डैश, ठीक है। फिर आपको यहाँ से इनको गोलाई करनी है यहाँ पर, ठीक है। बात को समझिएगा, क्या करेंगे हम गोलाई करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर आपकी गोलाई करते हैं। यहाँ पर देखिएगा आपको ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है, और इस तरीके से जाइएगा आप इस बिंदु से होते हुए, और आपको इस तरीके से यहाँ पर वापस आना है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ तक आना है, फिर आपको इस तरफ नीचे की तरफ जाना है और इस वाले पॉइंट से होकर आपको यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर आपको इस तरीके से इधर जाना है, ठीक है। ये आपका बन जाएगा। अगर इसको हम डार्क करते हैं तो आप देखिएगा किस तरीके से आपका दिखेगा, ये भी आप समझ लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका ऊपर की साइड में, ठीक है, और नीचे की साइड की अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके से आप जो है इसको इधर बना लेंगे और इस तरफ ये हो जाएगा। इस तरीके से आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा आप सही कर लीजिएगा। इस तरीके से आपका यहाँ पर बनके रेडी हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में आपको इस वाले पॉइंट से ऊपर से इसको मिलाना है, इस वाले पॉइंट को आपको इससे मिला देना है, और इस वाले पॉइंट को आपको जो है इस वाले पॉइंट से आपको मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं मिलाते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पर आप लिख लेंगे सा डैश, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा, ये जो आपका चित्र है ये आपका बनकर रेडी हो चुका है यहाँ पर है, ठीक है। और ये प्रश्न जो आपका था